बिहार में गठबंधन की गाड़ी हिचकोले खा रही है तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की उलझन सुलझ ही नहीं रही। इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र वर्जन यानी कि महाविकास अघाड़ी के नेता कह तो कई दिनों से रहे कि मसला आज सुलझ जाएगा, कल सुलझ जाएगा, लेकिन कैसे सुलझेगा इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। महाराष्ट्र में यही हाल एनडीए का भी है। बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है, उसमें चर्चा चल रही है। वो जब अंतिम होगा तब हमें बताएंगे और गठबंधन का ये 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का टेप पिछले 20-25 दिनों से इसी एक बयान पर अटका हुआ है। ना वो इससे आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं। वैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की गाड़ी भी नाना पटोले के बयान की तरह ही एक ही जगह पर अटकी हुई है, मतलब सीट बंटवारा। इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र वर्जन यानी एमवीए के नेता पिछले 1 महीने से मुंबई से दिल्ली की दूरी नाप रहे हैं। सीट बंटवारे के नाम पर हो रही मीटिंग में बढ़िया बढ़िया खाना चाप रहे हैं, चुनावी बयार को भांप रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले के सवाल पर एक ही बयान अलाप रहे हैं। वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वर्ग महाराष्ट्र में भी है वो चाहता है कि इस बार तानाशाही को हम खत्म कर देंगे। इस बार हम एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे और जो संविधान के दुश्मन है उनके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई करेंगे। ये पूरे समाज की धारणा महाराष्ट्र में है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का झंडा उठाने वाले इन नेताजी के बयान पर ध्यान दीजिएगा, फिर ये बयान सुनिएगा। महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है, वो अलग आइडेंटिटी है और अलग आइडेंटिटी। ये तीनों का मामला जो है 15 सीटों पर अटका हुआ है। 10 सीटें जो है कांग्रेस और शिवसेना में फंसा है, 5 सीटें जो है वो तीनों में फंसा हुआ है। जब तक उनका फैसला नहीं होता तब तक हमारी बात कहाँ से आई। बुझे आखिर महाराष्ट्र में गठबंधन वाली गाड़ी अटकी कहाँ है। अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी महाराष्ट्र की कुछ ही सीटों पर असर रखती है, मगर उन्हें गठबंधन ने कम से कम 3 सीटें चाहिए थी, जिस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने नो का सिग्नल दे दिया तो साहब रूठ गए, और रूठ गए सो रूठ गए। साहब ने कांग्रेस को 26 मार्च की डेडलाइन भी दे डाली। काहे बताएंगे, पहले बयान सुनिए। 26 तारीख को इनका कोई फैसला नहीं होता तो हम लोग अपनी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करेंगे, हम इलेक्शन में क्या करना चाह रहे हैं वो। इसलिए हम लोग का पॉलिटिकल लाइन जो लेना है वो हम लोग ने ले चुके हैं। अब घिसे पीटे चीज़ों में हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या 27 तारीख को प्रकाश आंबेडकर अकोला से फॉर्म भरने जा रहे हैं? 27 तारीख को मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा हूँ और 26 तारीख आखिरी दिन होगा मेरे ख्याल से, जिस पे जो है वो हम लोग इनकी इंतज़ार करेंगे और अपनी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करेंगे। अब समझिए, महाराष्ट्र में बहुजन का झंडा उठाए प्रकाश आंबेडकर आखिर क्यों 26 मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। क्योंकि पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान होना है, जिन पर नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है। अब नेताजी भले ही बहुजन का झंडा उठाएं, लेकिन अपना सियासी नुकसान तो नहीं करेंगे। वैसे फायदे और नुकसान के गणित में एनडीए की नैया भी गोते लगा रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की तरह ही एनडीए में भी सीट बंटवारे वाली बात अंजाम तक नहीं पहुंच रही। ये बात और है कि सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए एनडीए के नेता मुंबई से दिल्ली तक जोर लगा रहे हैं। मीडिया के कैमरों पर ऑल इज वेल वाली बतकही बतिया रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसी को छिपा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी भी आज बैठक कर रही है, उनके भी आज जो है सीट शेयरिंग पे फैसला आने की उम्मीद है। देखिए, वो 2.5 महीने से बैठक कर रहे हैं लेकिन उनका फैसला नहीं हुआ। हमने एक ही बैठक की, 80% फैसला कर दिया। अब दूसरी बैठक करेंगे, बचा हुआ 20% भी कर देंगे। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। साहब ऐसे बता रहे हैं जैसे सब कुछ तय हो गया हो, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं भैया। ऑल इज वेल का दावा करने वाले ये नेताजी सीट बंटवारे का मसला सुलझाने के लिए लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। खबर है
कि देवेंद्र फडणवीस शनिवार को भी दिल्ली पहुंचे थे। लौटकर मुंबई पहुंचे तो सीएम आवास पर एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मीटिंग में बिजी हो गए। महाराष्ट्र में बीजेपी 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि 8 लोकसभा सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दिलचस्प है कि जिन 8 सीटों पर बात अटकी हुई है, उन पर गठबंधन का कोई भी दल पीछे हटना नहीं चाहता। शिरूर और मावल सीट पर एनसीपी और शिवसेना की दावेदारी है, जबकि नासिक सीट पर शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की दावेदारी है। बुल्ढाना, संभाजीनगर और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट न बीजेपी छोड़ना चाहती है और न शिवसेना। गढ़चिरौली और भंडारा गोदिया सीट पर एनसीपी और बीजेपी के बीच बात फंस गई है। तो साहब, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 26 दिन बचे हैं और गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा है कि सुलझ ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।